तो देखो आज अपना चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आईटीसी वाला। आईटीसी का कौन सा चैप्टर हो रहा है अपना स्टार्ट हो रहा है आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब सबसे पहले तो अपन इसमें देखो दो तीन क्वेश्चन बनाएंगे कि ये जो आईटीसी होता है ये क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि अपना आईटीसी होता क्या है। ये जो आईटीसी की क्रेडिट होती है ये मिलेगी किसको। तीसरा क्वेश्चन होता है ये कब तक मिलेगी, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल रहेगा। तो ये सारे क्वेश्चन हमें देखो इस आईटीसी वाले चैप्टर में करने हैं। चौथा क्वेश्चन अपना रहेगा कि जो भी आईटीसी की क्रेडिट है मेरी, उस क्रेडिट को मैं यूटिलाइज कैसे करूं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे आज। जो 5 क्वेश्चंस मैंने बताए ये पांचों क्वेश्चंस हम इस आईटीसी वाले चैप्टर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो आईटीसी का मतलब देखो क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट मींस कोई भी गुड्स जिसको अपन नॉर्मल बोल सकते हैं। इनपुट मींस इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई का मींस हो गया अपना परचेज करना। जो भी एक रजिस्टर्ड पर्सन परचेज करने पर या फिर अपनी इनवर्ड सप्लाई पे जितना भी टैक्स पे करता है उसके आईटीसी वो अवेल कर सकता है, मींस उसकी वो क्रेडिट ले सकता है। किस प्रकार से लेगा और कौन लेगा वो देखो एक बार। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 पर्सन है। 3 पर्सन कौन कौन है, एक तो है एक्स, एक्स के ब्रैकेट में लिख लो आरपी, दूसरा है वाई और तीसरा है जेड। वाई भी आरपी है और जेड है यूआरपी। आरपी मीन्स हो गया रजिस्टर्ड पर्सन और यूआरपी मीन्स हो गया अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो एक्स और वाई जो है ये दोनों तो रजिस्टर्ड हैं और जेड है वो अनरजिस्टर्ड है। तो इट मीन्स जेड कौन हो गया, अपना कंज्यूमर हो गया। तो देखो जो एक्स है, एक्स एक मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, एक होलसेलर भी हो सकता है। तो जैसे अपन वाई के भी आप पे काम करेंगे, यहाँ पे वाई के बिहाफ पे कैसे काम करेंगे कि वाई ने जैसे एक्स से 1 लाख रुपए का माल खरीदा। क्या खरीदा, 1 लाख रुपए का माल खरीदा या भी कोई भी सर्विस ली इसने। तो 1 लाख रुपए का जो भी माल खरीदा इनवर्ड सप्लाई की इसने, 1 लाख रुपए पे obvious सी बात है इसने टैक्स क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसने 18% टैक्स पे कर दिया, 18,000 का टैक्स पे कर दिया। कब कर दिया, किसको कर दिया, वाई ने एक्स को पे कर दिया कितना, 18,000 का टैक्स पे कर दिया। कब, जब वो उससे इनवर्ड सप्लाई की थी। इनवर्ड सप्लाई का मीन्स हो गया नॉर्मली अदर को परचेज करना। बाकी डेफिनेशन अपन आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो इनवर्ड सप्लाई मीन्स याद रखो कि परचेज करना। जैसे वाई ने कोई भी गुड्स खरीदी, गुड्स की इनवर्ड सप्लाई की किससे, एक्स से। एक्स कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन। वाई कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन। तो एक्स ने जो भी इनवॉइस इश्यू किया है वो कितने का किया, 1,18,000 का। मीन्स 1 लाख रुपए उसकी सप्लाई की वैल्यू होगी और 18,000 उसका टैक्स हो गया। तो जो वाई ने अब पेमेंट किया वो कितना पेमेंट किया, एक्स को। एक्स को पेमेंट कर दिया 1,18,000 रुपए का और इसने गुड्स खरीद ली। अब जो गुड्स आरपी ने खरीद, वाई ने खरीदी, वाई कौन है, आरपी है। ठीक है, तो वाई ने जो भी खरीदी उस पे जितना भी टैक्स पे किया उसने, कितना पे किया, 18,000 का टैक्स पे किया है, जीएसटी पे किया है। तो अब वो अगर इसी गुड्स को फर्दर सप्लाई करेगा, फर्दर सप्लाई मींस अब अगर इसको वाई जेड को वो अगर सप्लाई करेगा आउटवर्ड सप्लाई, तो आउटवर्ड सप्लाई वो अपना टैक्स भी कलेक्ट करेगा इससे। किसे, जो जेड अपना कंज्यूमर है उससे वो टैक्स भी कलेक्ट करेगा। तो जितना वो अपनी आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स कलेक्ट करेगा उस टैक्स में से हम अपनी क्रेडिट को अवेल कर लेंगे। क्रेडिट को कौन से, जैसे अपन ने ऑलरेडी 18,000 का तो वाई ने टैक्स पे कर रखा है। अब वो आउटवर्ड सप्लाई करेगा तो वो कंज्यूमर से भी टैक्स लेगा। वो कितना लेगा और उसे कितना गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा वो देखेंगे आज। तो जैसे एक्स वाई ने इनवर्ड सप्लाई की है किससे, एक्स से। एक्स कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन। कितने की 1 लाख रुपए की, और टैक्स कितना पे किया, 18,000 का टैक्स पे किया। तो वाई के लिए टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 1,18,000 रुपए उसके लिए टोटल कॉस्ट हो गई। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे वाई ने ये ही 1 लाख रुपए की गुड्स थी, इसमें अपना 10% प्रॉफिट जोड़ के किसको, जेड को आउटवर्ड सप्लाई कर दी। 10% प्रॉफिट किस में जोड़ेगा, 1,18,000 में नहीं जोड़ेगा, वो जोड़ेगा 1 लाख में।
क्योंकि उसकी मेन कॉस्ट थी वो कितनी थी, 1 लाख रुपए थी। तो 1 लाख रुपए पर वो 10% अपना प्रॉफिट ऐड कर लेगा। तो 1 लाख का 10% कितना होगा, 1,10,000। इसको सप्लाई करेगा अब जेड को, कितने में करेगा, वही वही जो गुड्स खरीदी थी वो करेगा 1,10,000 रुपए में। अब जो 1,10,000 रुपए में उसने सप्लाई कर दी किसको, जेड को, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है। तो अगर अब उसको 1,10,000 रुपए में सप्लाई कर दे तो अब वो उससे टैक्स भी लेगा। टैक्स फॉर एग्जाम्पल वही 18% लेगा। तो 1,10,000 रुपए का टैक्स निकालो कितना आ रहा है, 19,200 आ रहा होगा शायद, 19,800। ठीक है। तो अब देखो 1,10,000 रुपए पे कितना टैक्स बना, 19,800 टैक्स बना, किसका, वाई का टैक्स बना। वाई ये टैक्स लेगा किसे, जेड से लेगा। अब वाई ने देखो एक्स से परचेज करते टाइम कितना, 18,000 तो ऑलरेडी इसने टैक्स पे कर दिया। ठीक है। 18,000 तो देखो मैंने यहाँ पे बताया था, ये 18,000 तो इसने ऑलरेडी एक्स को पे कर दिया। अब इसने आउटवर्ड सप्लाई की, उस पे टैक्स कितना लिया, 800 उसने लिया। इट मीन्स उसने 18,000 तो ऑलरेडी पे कर दिया। अभी तो उसको एक्सेस कितना करना है, जो भी 18,000 उसने ऑलरेडी पे कर दिया उसकी तो मिल जाएगी इसको क्रेडिट, किसको, वाई को क्रेडिट मिल जाएगी। और अब इसको अगर 18,000 क्रेडिट मिल गई तो इसको रेट कितना पे करना पड़ेगा, 19,800 माइनस 18,000, जो भी अपना 1,800 रुपए एक्सेस बना वो ही इसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी इनवर्ड सप्लाई पे इसने टैक्स पे किया है उसकी इसको क्रेडिट मिल जाएगी, किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को ना, अपना वाई है तो वाई को उसकी क्रेडिट मिल जाएगी। जो भी इनपुट खरीदा, इनपुट में गुड्स भी आ गए, सर्विस भी आ गई। ठीक है। जो भी इनपुट या फिर कैपिटल गुड्स की इनवर्ड सप्लाई की खरीदी, तो उस टाइम जितना भी टैक्स का पेमेंट किया, जितना भी जीएसटी चुकाया, उसकी आउटवर्ड सप्लाई करते टाइम इसको क्या मिल जाएगी, क्रेडिट मिल जाएगी। वो क्रेडिट कैसे मिलेगी, जैसे वाई ने 18,000 रुपए तो उसको दे दिए, तो अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि जब तुम आउटवर्ड सप्लाई करोगे इसी गुड्स की, जो आपने इनवर्ड सप्लाई की है, इसके आउटवर्ड, आउटवर्ड सप्लाई का जनरल मीनिंग याद रखो, सेल्स करना, बेचना। तो अगर इसको, इसी गुड्स को या इनपुट को आप बेचोगे तो उस सिचुएशन में उस टाइम पे जितना भी आप टैक्स कलेक्ट करोगे, किससे, कंज्यूमर से। तो कंज्यूमर से जितना भी टैक्स कलेक्ट करोगे वो एक्सेस पोर्शन हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देना, और जो आपने ऑलरेडी चुका दिया उसके आपको क्रेडिट मिल जाएगी। ऑलरेडी वाइज ने कितना पेमेंट कर दिया, 18,000 का पेमेंट कर दिया। इट मीन्स गवर्नमेंट बोल रही है कि जब आप आउटवर्ड सप्लाई करो तो ये 18,000 तो हमसे ले लेना, मीन्स ये तो वाई को गवर्नमेंट से लेना है। अब देना कितना है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को देना है, टैक्स कितना बना था अपना, 19,800 रुपए बना था आउटवर्ड सप्लाई पे। ये गवर्नमेंट को अब क्या करना है, देना है। तो अब इन दोनों का हमें क्या करना है, यूटिलाइजेशन करना है, इसका एडजस्टमेंट करना है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बोलूं कि आपसे मेरे को 18,000 रुपए तो लेने हैं और 19,800 रुपए देने हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम इस प्रकार से नहीं करेंगे कि 18,000 में आपको दे दूं और 19,800 ले लूं। अपन करेंगे कि 18,000 का तो एडजस्टमेंट कर देंगे, जिसको हम बोलेंगे क्रेडिट। ये 18,000 की तो मेरे को क्रेडिट मिल जाएगी, और जो एक्सेस पोर्शन रहेगा उसका मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। एक्सेस पेमेंट कितना बचा, एक्सेस पोर्शन कितना बचा, 9,800 माइनस 18,000, इट मीन्स 1,800 अपना एक्सेस पोर्शन बचा। तो एक्सेस पोर्शन मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, और जो ऑलरेडी पे किया है उसकी गवर्नमेंट मेरे को क्या कर देगी, क्रेडिट दे देगी। ठीक है, आया समझ में इतना। हाँ सर। तो अब देखो इसमें अपन यूटिलाइजेशन भी देखेंगे कि किस प्रकार से कौन से टैक्स को किस प्रकार से एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले नोट्स में देखो क्या बताए, टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई। जैसे फॉर एग्जांपल जो आईटीसी है वो रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगी, वहां पे मैंने आपको बताया था आरपी, आरपी मीन्स रजिस्टर्ड पर्सन, तो आईटीसी ऑलवेज रजिस्टर्ड पर्सन को मिलती है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसी को। तो अब बता रहा है टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई, जो भी इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई का मीन्स क्या बताया था मैंने, परचेज करना। कोई भी मैंने टैक्स चुका है कब, इनवर्ड सप्लाई पे, परचेज करने पे। किसका परचेज, या तो इनपुट का, इनपुट का मीन हो गया कोई भी गुड्स। जैसे मेरा मोबाइल का शोरूम है तो मैंने कोई भी मोबाइल खरीदे
कंपनी से मोबाइल खरीदे, जैसे 200 मोबाइल खरीदे, तो 200 मोबाइल मेरे लिए क्या हो गए, इनपुट हो गए। तो इनपुट को खरीदते टाइम जो भी मैंने टैक्स चुकाया, या फिर कैपिटल गुड्स, हो सकता है मैंने अपने बिजनेस के लिए, अपने शोरूम के लिए कोई कैपिटल गुड्स खरीदी हो सकता है मैंने कोई सर्विस ली हो। तो इन तीनों सिचुएशन में जो भी मैंने टैक्स चुकाया है, उसकी जो मेरे को क्रेडिट मिलेगी उसे ही बोलेंगे आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलेंगे। और अगर इसी इनवर्ड सप्लाई पे, किसकी इनवर्ड सप्लाई पे, इनपुट की, कैपिटल गुड्स की और सर्विस की, इनकी इनवर्ड सप्लाई पे जितना भी मैंने टैक्स पे किया है, किसको, सप्लायर को, उसको हम बोल देंगे इनपुट टैक्स। जैसे फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स एक मैन्युफैक्चरर है और वाई मैं होलसेलर हूँ, ठीक है। मैंने एक्स से क्या किया, कोई भी इनपुट या कैपिटल गुड्स या फिर कोई भी सर्विस खरीदी, इनवर्ड सप्लाई की, और मैंने इसको 10,000 रुपए का जीएसटी पे किया। तो ये भी 10,000 रुपए मेरे लिए क्या हो गया, इनपुट टैक्स हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि मैंने ये, हो सकता है इनपुट पे किया हो, या कैपिटल गुड्स पे, या फिर सर्विस पे। तो जो भी मैंने टैक्स पे किया है उसको बोलेंगे हम इनपुट टैक्स बोलेंगे। अब अगर इस इनपुट टैक्स की मेरे को क्रेडिट मिल जाएगी, जैसे मैं फर्दर सप्लाई कर दूंगा इसकी, किसको, जेड की, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो अगर उसको फर्दर सप्लाई कर दूंगा तो मेरे को इस 10,000 रुपए जो ऑलरेडी मैंने पेमेंट कर दिया है, तो उसकी मेरे को मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, क्रेडिट। इसको हम बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो अब देखो क्या बताया, दीज में बी इंटीग्रेटेड जीएसटी, मीन्स आईजीएसटी। ये जो भी टैक्स मैंने चुका है वो कौन सा हो सकता है, या तो हो सकता है आईजीएसटी चुका है। आईजीएसटी कैसे होगा, जब अगर मैंने इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई की हो तो आईजीएसटी हो जाएगा। हो सकता है सीजीएसटी हो, सीजीएसटी कब होगा, जब मैंने इंट्रा स्टेट सप्लाई की हो तो हो जाएगा। हो सकता है एसजीएसटी पे किया हो मैंने, हो सकता है यूटीजीएसटी पे किया हो। या तो मैंने जो भी मेरे को इनपुट टैक्स मैंने पेमेंट किया इनपुट टैक्स का, वो कौन सा हो सकता है, आईजीएसटी भी हो सकता है, सीजीएसटी भी हो सकता है, एसजी भी हो सकता है और यूटी भी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है उसका एग्जांपल सुनो। जैसे एक्स तो कहाँ का पर्सन है, दिल्ली का रजिस्टर्ड पर्सन है। वाई मैं कहाँ का हूँ, मैं हूँ राजस्थान का। अब अगर मैंने एक्स एक्स दिल्ली का जो रजिस्टर्ड पर्सन है उससे कोई भी इनवर्ट सप्लाई की, मीन्स कोई भी गुड्स खरीदे, तो उसको जितना भी, जो भी मेरी सप्लाई रहेगी उसको क्या बोलेंगे हम, इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे। तो इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे, तो इंटर स्टेट सप्लाई पे कौन सा टैक्स लगता है, आईजीएसटी लगेगा। ये तो अपना आईजीएसटी होगा। इसी क्वेश्चन में अपन चेंज करते हैं, जो एक्स है वो दिल्ली का ना होकर वो भी राजस्थान का ही है। तो इट मीन्स अगर जो सप्लाई हो रही है वो विद इन स्टेट है, तो विद इन स्टेट हो तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा टैक्स अप्लीकेबल होता है, सीजी प्लस एसजी टैक्स अप्लीकेबल होता है। तो जो भी मैं टैक्स पे करूंगा वो हो सकता है सीजीएसटी का पे किया हो मैंने, एसजीएसटी का पे किया हो, ठीक है। सीजी का भी हो सकता है तो एसजी का भी हो सकता है। ये अपना होगा इंट्रा स्टेट सप्लाई पे। दूसरा बता रहा है अपन को यूटी, यूटी कब लग सकता है, जब मैंने विद इन यूटी सप्लाई की हो। जैसे अपना लद्दाख है, लद्दाख एक यूटी है। लद्दाख के अलावा जैसे दिल्ली तो स्टेट हो गया, पुडुचेरी भी स्टेट हो गया, सॉरी पुडुचेरी वो ही है, यूटी है। और दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर, ये तीन क्या है, डिम्ड स्टेट है जीएसटी में। तो अगर अगर इनके अलावा जैसे अंडमान निकोबार अपना यूटी है, अंडमान निकोबार में मैंने कोई भी सप्लाई की, वहां से कोई भी सप्लाई की विद इन यूटी, तो उस सिचुएशन में अपना टैक्स कौन सा लगेगा, सीजी प्लस यूटी जीएसटी। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी मैंने इनपुट टैक्स का पेमेंट किया है वो या तो हो सकता है कि आईजीएसटी का पेमेंट किया है मैंने, हो सकता है सीजीएसटी का, एसजीएसटी का, या फिर यूटीजीएसटी का पेमेंट किया है। टैक्स पेड अंडर आरसीएम, आरसीएम मेथड का नाम सुना होगा आपने सेक्शन 9(3) में। जो सीजीएसटी का सेक्शन 9(3) होता है उसमें अगर आरसीएम के थ्रू मैंने कोई टैक्स पे किया है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, इनपुट टैक्स ही बोलेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इतना याद रखो कि इनपुट तो क्या होता है, इनपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होती है, ये याद रखो। इनपुट का मीन्स तो मैंने बता दिया कि कोई भी गुड्स, हो सकता है बिजनेस गुड्स या कैपिटल गुड्स या सर्विस खरीदी मैंने, उसको तो बोलेंगे इनपुट। अब अगर उसको, किसको, इनपुट को या कैपिटल गुड्स को खरीदने पर, इनवर्ड सप्लाई करने पर मैंने जितना भी टैक्स का पेमेंट किया, जितना भी जीएसटी चुकाया, तो उसको बोलेंगे हम इनपुट टैक्स बोलेंगे।
अब जो भी मैंने इनपुट टैक्स का पेमेंट किया है, अगर उसकी मेरे को क्रेडिट मिल रही है तो उसे हम बोल देंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट बोल देंगे। ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या बता रहा है आगे। अब आगे देखो आगे क्या बता रहा है इसमें। द क्रेडिट ऑफ अबोव टैक्स, अबोव टैक्स कौन से हो गए अपने, जो आईजीएसटी, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी, ये अबोव टैक्स हो गए अपने। तो क्या बता रहा है, क्रेडिट ऑफ अबोव टैक्स, अगर इन अबोव टैक्स की मुझे क्रेडिट मिलेगी तो उसे हम क्या बोल देंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोल देंगे। ये कब मिलेगी, जब मैं फर्दर सप्लाई करूंगा और मैं रजिस्टर्ड पर्सन रहूंगा तो ही मिलेगी। ठीक है। इसको बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट इज द टैक्स पेड ऑन। अब क्या बता रहा है, टैक्स पेड ऑन इनपुट। इनपुट मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको वहां पे एग्जांपल दिया था एक्स वाई जेड का। एक्स वाई जेड वाई मैं हूं, मैंने कोई भी इनपुट खरीदा, इनपुट खरीदते टाइम मैंने 18,000 रुपए का जीएसटी पे किया था। ठीक है। तो जो भी मैंने इनपुट पे टैक्स का पेमेंट किया, जितना भी जीएसटी का पेमेंट किया है, उसे मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ या फिर एडजस्ट कर सकता हूँ किसमें, जो भी मेरी आउटवर्ड सप्लाई रहेगी उसमें जितना भी टैक्स बनेगा उसमें मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने गवर्नमेंट को दे तो कितना दिया, 18,000 दे दिया गवर्नमेंट को। और अब मैंने सॉरी कंज्यूमर से कितना टैक्स लिया, जैसे फॉर एग्जांपल 20,000 रुपए का टैक्स ले लिया उसे। इट मीन्स गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि सर आपको 18,000 तो हमसे लेने हैं और 20,000 मुझे देने हैं। मेरे को गवर्नमेंट से लेने तो 18,000 है और देने कितने, 20,000। तो अब इन दोनों अमाउंट का जो भी मेरा एडजस्टमेंट रहेगा उसी को हम बोलेंगे क्रेडिट बोलेंगे। जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि आप 18,000 रुपए जो हमारे में मांगते हो वो तो आप क्रेडिट कर लो, मीन्स उसको तो एडजस्ट कर लो, और फिर जो बाकी का आपका जितना भी अमाउंट या टैक्स बनता है वो हमें पेमेंट कर दो। तो गवर्नमेंट ने मेरे को 18,000 रुपए की तो आईटीसी दे दी, क्रेडिट दे दी। अब मैं गवर्नमेंट को पेमेंट कितना कर दूंगा, 18,000 रुपये तो मैंने ऑलरेडी पेमेंट किया था। अब उसकी मेरे को क्रेडिट मिल गई तो मैं मेरी आउटवर्ड जो सप्लाई रहेगी उसका मैं गवर्नमेंट को पेमेंट कर दूंगा, जितना भी मेरा आउटवर्ड टैक्स रहेगा उसका मैं गवर्नमेंट को पेमेंट कर दूंगा। तो इसे हम बोलेंगे कि जो भी हम इनपुट पे टैक्स चुकाते हैं उसको अगर आउटवर्ड सप्लाई में से एडजस्ट कर लें या फिर उसमें से सेट ऑफ कर दे तो इसी को हम बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है। उसके बाद देखो क्या बता रहा है, उसके बाद बता रहा है अपन को सेक्शन 49(5), ये सेक्शन आएगा अपना पेमेंट का कि जीएसटी का पेमेंट कैसे करेंगे अपन। तो उसके अकॉर्डिंग बता रहा है, प्रोवाइड्स द फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। सेक्शन 49 हमें यूटिलाइजेशन के बारे में बताएगा, किसका यूटिलाइजेशन, आईटीसी का। आईटीसी का यूटिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी जो 18,000 रुपए का टैक्स चुकाया था गवर्नमेंट को वो आईजीएसटी था। ठीक है, आईजीएसटी था। लेकिन अब मैंने आउटवर्ड सप्लाई की वो कौन सी की, वो मैंने कर दी इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट पे मैंने टैक्स कौन सा लिया, जैसे फॉर एग्जांपल सीजी और एसजी लिया। सीजी और एसजी कितना कितना लिया, 10,000 रुपए ले लिया, किससे, कंज्यूमर से। तो अब जो भी मैंने आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स लिया उसको एडजस्ट कर देंगे किससे, जो भी मैंने इनपुट खरीदा था उस टाइम जितना भी पेमेंट या फिर जीएसटी का पेमेंट किया था उससे क्रेडिट कर, उससे सेट ऑफ कर देंगे या फिर यूटिलाइज कर लेंगे। तो जो भी मुझे क्रेडिट मिलेगी वो किसके थ्रू मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। यहाँ पे देखो 3 लेजर के बारे में बताएगा मैं सेक्शन 49 में, एक तो क्रेडिट लेजर हो जाएगा, एक कैश लेजर हो जाएगा और एक हो जाएगा अपना पेमेंट लेजर। क्रेडिट लेजर में तो गवर्नमेंट हमें क्या देगी, क्रेडिट दे देगी, जितना भी हमने इनपुट पे टैक्स पेमेंट किया है वो क्रेडिट दे देगी। दूसरा आएगा कैश लेजर। कैश लेजर में क्या होगा, कैश लेजर में मुझे जितना भी टैक्स गवर्नमेंट को टैक्स पेनल्टी वगैरह देनी है वो कैश लेजर के थ्रू दे दूंगा। तीसरा पेमेंट, पेमेंट के थ्रू मैं क्या करूंगा, गवर्नमेंट को पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। उसके बाद अब देखो कि थोड़ा यूटिलाइजेशन के बारे में देखते हैं, यूटिलाइजेशन किस प्रकार से करेंगे। तो यूटिलाइजेशन में सेक्शन 49 हमें बोलता है कि जो भी अपना आईजीएसटी रहेगा, आईजीएसटी रहेगा उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आईजीएसटी की क्रेडिट को आईजीएसटी में से खत्म करेंगे। उसके बाद अगर आईजीएसटी की कोई क्रेडिट बची हुई है
तो फिर अपने ऊपर डिपेंड करेगा, या तो अपन सीजीएसटी में से खत्म कर दो, या फिर एसजीएसटी में से खत्म कर दो, या फिर यूटीजीएसटी में से खत्म कर दो। सबसे पहले हमें किस में से खत्म करना होगा? आईजीएसटी की क्रेडिट को आईजीएसटी में से। फिर अपने पास ऑप्शन रहेगा, या तो सीजी में से क्रेडिट कर लो, या फिर खत्म कर लो उसको, क्रेडिट को एसजी में से कर लो, या फिर यूटी में से कर लो। दूसरी, अगर अपने पास सीजी की क्रेडिट रहे, सीजीएसटी की क्रेडिट रहे, तो सीजीएसटी की अगर मेरे पास क्रेडिट है, तो सीजीएसटी के लिए यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे? सीजीएसटी के लिए हम सबसे पहले तो सीजीएसटी में से यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले तो सीजीएसटी के क्रेडिट को खत्म करेंगे, जितना भी सीजीएसटी का अपना आउटवर्ड टैक्स है, आउटवर्ड टैक्स है उसके पेमेंट में। दूसरा करेंगे अपन किस में से? आईजीएसटी में से करेंगे। सबसे पहले तो सीजी में से, फिर करेंगे आईजीएसटी में, फिर करेंगे अपन यूटीजीएसटी में से। अब यहाँ पे देखो एक टैक्स नहीं आया, कौन सा नहीं आया? एसजीएसटी का नहीं आया। तो याद रखना हमेशा, जो सीजी और एसजी हैं ये कभी भी क्रॉस यूटिलाइज नहीं होते। मीन्स सीजी की क्रेडिट में से तो अपन एसजी की क्रेडिट नहीं ले सकते, और एसजी में से सीजी की क्रेडिट नहीं ले सकते। सीजी का मतलब हो गया सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, और एसजी का मीन्स हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये याद रखना कि सीजी और एसजी कभी भी क्रॉस यूटिलाइज नहीं होंगे। क्रॉस मीन्स सीजी के क्रेडिट में से हम एसजी को खत्म नहीं कर सकते, और एसजी में से सीजी को खत्म नहीं कर सकते। ये हो गया अपना सीजी का। अब अगर मेरे पास एसजी की क्रेडिट रहे, एसजी की क्रेडिट रहे, तो सबसे पहले तो मैं खत्म करूंगा किसको? एसजीएसटी को खत्म करूंगा। उसके बाद भी अगर मेरे पास कोई क्रेडिट बची हुई है, तो उसमें से मैं किसको खत्म करूंगा? आईजीएसटी को खत्म करूंगा। उसके बाद भी मेरे पास अगर कोई क्रेडिट बची हुई है, तो मैं खत्म करूंगा किसको? यूटीजीएसटी को खत्म करूंगा। ये हो गया अपना एसजीएसटी का। लास्ट अपना बच रहा है किसका? यूटीजीएसटी का। अगर जो भी मेरी क्रेडिट है वो किसके? यूटीजीएसटी की है, तो सबसे पहले तो मैं यूटीजीएसटी में से यूटीजीएसटी को खत्म करूंगा। फिर अगर कोई क्रेडिट बची है, तो उसमें से आईजीएसटी को खत्म कर दूंगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे? इसका एडजस्टमेंट करेंगे। तो अब देखो कुछ कंडीशंस बता रहे आईटीसी के लिए। एक क्वेश्चन तो अपना ये क्लियर हो गया कि जो आईटीसी होती है वो क्या होती है। आईटीसी क्या होती है? जो भी अपन ने इनपुट खरीदने पे, इनपुट पे या कैपिटल गुड्स पे या फिर सर्विस पे, इनकी इनवर्ड सप्लाई पे जितना भी टैक्स का पेमेंट किया उसे बोलेंगे हम इनपुट टैक्स बोलेंगे। और जो भी इनपुट टैक्स की मुझे क्रेडिट मिलेगी उसे बोलेंगे आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। जो भी टैक्स कौन सा हो सकता है? आईजी भी हो सकता है, सीजी, एसजी और यूटी कोई सा भी हो सकता है। तो इनके जो भी मेरे को क्रेडिट मिलेगी उसे बोल देंगे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट बोल देंगे। उसके बाद अब देखो कुछ कंडीशंस आ रही हैं। कौन कौन सी कंडीशन? कि इन कंडीशन को जो पर्सन पूरा करेगा वो ही आईटीसी को अवेल कर सकता है। मीन्स जो आईटीसी की क्रेडिट है ये हर कोई नहीं ले सकता। अब जो सेक्शन 16 में हमें कुछ कंडीशंस बताएगा, जो ही सीसी या फिर पर्सन इन कंडीशंस को पूरा करेगा वो ही आईटीसी क्रेडिट को अवेल कर पाएगा। अब देखो कंडीशन कौन कौन सी बता रहा है। सबसे पहली देखो हेडिंग, देखो क्या बता रहा है? एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी। आईटीसी को लेने के लिए कौन कौन तो एलिजिबल और कौन सी कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले एक कंडीशन तो देखो मैंने आपको एग्जांपल में बताई थी। क्या बताई थी? कि जो आईटीसी की क्रेडिट मिलेगी वो ऑलवेज रजिस्टर्ड पर्सन को ही मिलेगी। मीन्स जो अपना अगर कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है नॉर्मली, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को वो आईटीसी की क्रेडिट नहीं मिलेगी। अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, तो जितना भी मैंने इनवर्ड सप्लाई पे जितना टैक्स का पेमेंट किया उसमें क्रेडिट के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। तो सबसे पहले तो कंडीशन अपन को बता रहा है, एलिजिबिलिटी कौन सी बता रहा है? ओनली रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल टू टेक आईटीसी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन होगा वो ही आईटी के लिए एलिजिबल होगा। इट मींस अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो यहीं पे आउट किया इसने। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसने जितना भी जीएसटी का पेमेंट किया इनवर्ड सप्लाई पे, तो आईटी नहीं मिलेगी। अगर उसी रजिस्टर्ड पर्सन की जगह कौन होता? रजिस्टर्ड पर्सन होता, तो आईटीसी ले सकता था। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या बता रहा है वो देखो।
अब रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में क्या बता रहा है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, प्रत्येक रजिस्टर्ड पर्सन शैल होना चाहिए सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, उसको कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी कौन सी, एंड रेस्ट्रिक्शन एज में बी प्रेस्क्राइब, या तो उसको कंडीशन जो बताई गई है आईटीसी के लिए वो पूरी करनी पड़ेगी, और जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है उनकी पालना उसे करनी पड़ेगी, रेस्ट्रिक्शंस को ध्यान में देखकर उसे आईटीसी मिलेगी। ठीक है। दूसरा क्या बता रहा है, दूसरा बता रहा है कि जो भी आईटीसी होगी इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49, जो भी सेक्शन 49 में मैनर बताया गया है, मैनर जो अभी भी मैंने बताया कि आईजी में से सबसे पहले आईजीसी आईजीएसटी को खत्म कर देंगे, फिर सीजी एसजी यूटी इनको खत्म कर देंगे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मैनर बोलेंगे। तो भी तो जो सेक्शन 49 में हमें मैनर बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम आईटीसी को अवेल कर पाएंगे। इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49 बी एंटाइटल, वो एंटाइटल होगा टू टेक आईटीसी, जो भी मैंने इनपुट पे जितना भी टैक्स का पेमेंट किया उसकी क्रेडिट लेने के लिए मैं क्या हो जाऊंगा, एंटाइटल हो जाऊंगा। तीसरा पॉइंट आ रहा है इसमें कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल चार्ज, वो चार्ज करेगा ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टू हिम, जो भी उसने सप्लाई की है या तो गुड्स की या सर्विस की या बोथ की, उस पे क्या करेगा, आउटवर्ड टैक्स चार्ज करेगा, मीन्स अपने कंज्यूमर से वो आउटपुट टैक्स लेगा, जितना भी उसने माल बेचा उस पे टैक्स लेगा वो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैंने आपको 1 लाख रुपए का माल बेचा, तो मैं ऑब्वियस सी बात है रजिस्टर्ड पर्सन हूँ तो आपको टैक्स इनवॉइस दूंगा, टैक्स इनवॉइस दूंगा तो आपसे टैक्स भी कलेक्ट करूंगा। उसके बाद आ रहा है विच आर यूज्ड, जिसको हम यूज करेंगे और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। अब इसमें क्या बता रहा है कि जो भी मैंने इनपुट खरीदा उसका यूज कैसे करूंगा मैं, उसका यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस करूंगा, मीन्स जो भी मैंने इनवर्ड सप्लाई किया उसका क्या करूंगा मैं अब फर्दर सप्लाई करूंगा। जैसे मैं 1 लाख रुपए का माल खरीद के लाया था, कोई भी गुड्स या फिर कोई भी इनवर्ड सप्लाई की थी मैंने, अब उसका मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूँ। जैसे आप कस्टमर हो, आपको मैं क्या कर रहा हूँ, आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूँ, तो वो जो आउटवर्ड सप्लाई है वो मेरी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, तो ही मैं आईटीसी ले पाऊंगा। ठीक है। एंड द सेड अमाउंट शैल बी क्रेडिट, और जो भी फिर मेरे को आईटीसी मिलेगी, क्रेडिट मिलेगी, वो गवर्नमेंट मेरे को कैश में नहीं देगी कि आप 18,000 रुपए तो मेरे से ले जाओ और 20,000 रुपए दे जाओ। वो जो क्रेडिट मेरे को देगी वो मेरा एक अकाउंट होगा गवर्नमेंट के पास जी, एक लेजर होगा। कौन सा लेजर होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। उस लेजर में क्या कर देगी गवर्नमेंट, क्रेडिट कर देगी उस आईटीसी को, जो भी मेरी क्रेडिट है उसको किस में कर दे, क्रेडिट कर देगी, क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर देगी। ठीक है। ऑफ सच पर्सन, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर देगी गवर्नमेंट। सेक्शन 16(1) में कोई डाउट है? 16(1) में इतना बताया गया कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो ही आईटीसी के लिए एलिजिबल रहेगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन नहीं रहेगा। और जो भी आईटीसी मिलेगी, क्रेडिट मिलेगी, वो किसके अकॉर्डिंग मिलेगी, सेक्शन 49 में जो भी हमें मैनर बताया उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। और कौन कौन सी जो हमें कंडीशन बताई है, कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है उनको देखते हुए मिलेगी। तीसरी बात बताई है मैंने कि जो भी क्रेडिट मिलेगी उस पे मैं क्या करूंगा, टैक्स चार्ज करूंगा। किस पे, आउटवर्ड सप्लाई पे। जो भी मैं आउटवर्ड सप्लाई करूंगा उस पे टैक्स चार्ज करूंगा। चौथी कंडीशन कौन सी होगी, जो भी आउटवर्ड सप्लाई करूंगा वो किस में होनी चाहिए, मेरी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। और जो मेरे को क्रेडिट मिलेगी वो किस रूम में मिलेगी, वो क्रेडिट मेरे को मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू मिलेगी। ये अपना था सेक्शन 16(1). इसमें कोई डाउट है? नो सर। अब उसके बाद देखो सेक्शन चेंज हो रहा है, सेक्शन आ रहा है 16 का क्लोज 2। सेक्शन याद रखना, सेक्शन 16 तो आ गया अपना आईटीसी का। 16(1) में बता दिया कि एलिजिबल कौन रहेगा, एलिजिबल रहेगा रजिस्टर्ड पर्सन। अब सेक्शन 16(2) में देखो क्या बता रहा है। 16(1) में तो एलिजिबिलिटी बता दी, कौन एलिजिबल, रजिस्टर्ड पर्सन होगा। अब सेक्शन 16(2) में बता रहा है कंडीशन कि आईटीसी लेने के लिए मुझे कौन कौन सी कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है। जैसे मैं 16(1) के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड पर्सन तो हो गया,
लेकिन फिर भी अब मेरे को कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी तो ही मेरे को क्रेडिट मिलेगी, आईटीसी मिलेगी। अब वो क्रेडिट, वो कंडीशन कौन कौन सी पूरी करनी पड़ेगी वो देखो। कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर टेकिंग आईटीसी, आईटीसी लेने के लिए एक रजिस्टर्ड पर्सन होता है, उसको कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं। सेक्शन 16(2) में रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा, फॉर एग्जांपल मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, तो मैं शैल बी एंटाइटल, मैं एंटाइटल रहूंगा टू द क्रेडिट, क्रेडिट के लिए ऑफ एनी इनपुट टैक्स, जो भी मैंने इनपुट टैक्स का पेमेंट किया है उसकी क्रेडिट के लिए मैं एंटाइटल रहूंगा। कब? इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टू हिम, जो भी मेरे द्वारा गुड्स की, सर्विस की या फिर बोथ की जो भी सप्लाई की गई है, उस सप्लाई पे जितना भी टैक्स बनेगा उसकी मैं क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल रहूंगा। इफ इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल, अब देखो यहाँ पे ये कंडीशन डाल रहा है कि जो क्रेडिट मिलेगी वो क्रेडिट मेरे को तभी मिलेगी जब मैं इन कंडीशन को पूरा करूंगा। अब यहाँ पे 4 कंडीशन आएगी, कौन कौन सी? सबसे पहले तो आ रही है पोजेशन ऑफ टैक्स डॉक्यूमेंट, मैंने जितना भी टैक्स का पेमेंट किया है, इनवर्ड सप्लाई पे आपको पता है कि मैंने टैक्स का पेमेंट किया था। जैसे फिर से अपन एग्जांपल लेते हैं इसका, एक्स वाई जेड, वाई कौन हो गया? मैं हूं, मैं क्या हूं? एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं, आरपी हूं, ठीक है। तो अब मैंने एक्स से कोई भी इनवर्ड सप्लाई की, इनवर्ड सप्लाई करते टाइम मैंने उसको क्या पेमेंट कर दिया? मैंने जीएसटी का पेमेंट कर दिया, कितना? 18,000 का। अब 18,000 का अगर मैंने एक्स को जीएसटी का पेमेंट किया तो अब इट मीन्स मेरे पास टैक्स का इनवॉइस होना चाहिए, मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ होना चाहिए कि मैंने एक्चुअल में जीएसटी का पेमेंट किया है। तो सबसे पहली कंडीशन तो यही बता रहा है कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, आईटीसी लेने के लिए उसके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मेरे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि जिससे मैं ये प्रूव कर सकूं कि मैंने एक्चुअल में जीएसटी पे किया है। तो मेरे पास में डॉक्यूमेंट कौन सा हो गया? एक्स ने मेरे को इनवॉइस दिया होगा, कौन सा इनवॉइस? टैक्स इनवॉइस दिया होगा। तो उस टैक्स इनवॉइस के बिहाफ पे मैं क्या ले लूंगा? क्रेडिट ले लूंगा, टैक्स इनवॉइस के बिहाफ पे, ठीक है। तो मेरे पास क्या होना चाहिए? पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट कौन सा हो गया मेरा? टैक्स इनवॉइस हो गया। ये मेरे पास रहेगा तो ही मैं क्रेडिट ले पाऊंगा। अब देखो इसमें क्या बताया, ही इज इन पे ही इज ही इज इन पेशन ऑफ ए टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट इश्यूड बाय ए सप्लायर। मेरे पास क्या होना चाहिए? या तो कोई टैक्स इनवॉइस होना चाहिए या फिर डेबिट नोट होना चाहिए, जो किसके द्वारा इश्यू किया गया हो? सप्लायर ऑफ रजिस्टर्ड, जो भी कोई रजिस्टर्ड सप्लायर है, जैसे एक्स कोई रजिस्टर्ड सप्लायर है, उसके द्वारा या तो मेरे को टैक्स इनवॉइस दिया जाना चाहिए या फिर मेरे को क्या देना चाहिए? डेबिट नोट दिया जाना चाहिए। अगर ये दो मेरे पास डॉक्यूमेंट रहेंगे तो ही मैं क्रेडिट ले पाऊंगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, सॉरी, रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, जो भी इस एक्ट में रजिस्टर्ड पर्सन रहेगा उसके द्वारा क्या इश्यू किया जाना चाहिए? या तो टैक्स इनवॉइस या फिर डेबिट नोट, वो होना चाहिए मेरे पास। दूसरा, एक्ट और सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट एज में बी प्रेस्क्राइब, इन दो डॉक्यूमेंट के अलावा जो भी प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट हो वो होना चाहिए मेरे पास। या तो होना चाहिए मेरे पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, दूसरा डेबिट नोट होना चाहिए, या फिर इनके अलावा जो भी प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट है वो मेरे पास होना चाहिए। ये तो हो गई अपनी कंडीशन फर्स्ट। उसके बाद आ रही है कंडीशन सेकंड। सेकंड कंडीशन क्या आ रही है कि रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एक्चुअल में मैंने जो भी जीएसटी का पेमेंट किया है उसके बदले मेरे को कोई भी गुड्स या सर्विस की रिसिप्ट होनी जरूरी है। जैसे मैंने एक्स को 18,000 रुपए का जीएसटी पे किया, क्यों किया? क्योंकि उससे मेरे को कोई भी गुड्स या सर्विस खरीदी है मैंने, तभी उसको जीएसटी का पेमेंट किया है। तो एक्चुअल में जो भी सप्लायर है, कौन? रजिस्टर्ड पर्सन, कौन हो गया? वाई, मैं हो गया। तो मेरे को क्या रिसिप्ट होना चाहिए? या तो गुड्स या फिर सर्विस, ये एक्चुअल में मैंने रिसिप्ट किया हुआ होना चाहिए। कई बार क्या होता है इसमें धोखाधड़ी भी हो जाती है। लिए तो सेकंड कंडीशन अपनी हो गई कि रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मेरे को एक्चुअल में रजिस्टर्ड पर्सन है उसको एक्चुअल में कोई भी गुड्स या सर्विस की रिसिप्ट होनी जरूरी है। ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विस और बोथ, तो या तो मेरे को गुड्स मिली हो या फिर सर्विस या फिर दोनों मिली हो तो ही मैं आईटीसी ले पाऊंगा। तीसरी कंडीशन कौन सी बता रहा है? तीसरी कंडीशन देखो कौन से बता रहा है।
तीसरी कंडीशन बता रहा है टैक्स चार्ज इज एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट। जो भी मैंने एक्स को टैक्स पेमेंट किया है वो एक्स ने एक्चुअल में गवर्नमेंट को पे कर देना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं हो कि मैंने तो एक्स को दे दिया सप्लायर को, लेकिन सप्लायर ने अभी तक गवर्नमेंट को पे ही नहीं किया हो, तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। जो भी मैंने टैक्स का पेमेंट किया कब, इनवर्ड सप्लाई पे, इनपुट पे, तो वो टैक्स एक्चुअल में गवर्नमेंट को पेड होना चाहिए। जो भी मैंने एक्स को जीएसटी का पेमेंट किया वो एक्चुअल में गवर्नमेंट को पेड होना चाहिए। जैसे मैंने 18,000 रुपए का एक्स को पेमेंट किया था, जीएसटी चुकाया था, वो एक्स के द्वारा एक्चुअल में गवर्नमेंट को पेड कर देना चाहिए। अगर उसने गवर्नमेंट को पेड नहीं किया तो मैं आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं रहूंगा, मैं आईटीसी से बाहर हो जाऊंगा। ठीक है, तो टैक्स चार्ज इज एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट, वो एक्चुअल में गवर्नमेंट को पेड होना चाहिए। द टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट। या तो वो किसने, एक्स ने हो सकता है उसको गवर्नमेंट को कैश पेमेंट कर दिया, या हो सकता है उसने उसके पास कोई क्रेडिट थी उसके थ्रू उसने पेमेंट कर दिया। तो किसी भी मीडियम से करो एक्चुअल में गवर्नमेंट को पेड होना चाहिए वो टैक्स। चौथी कंडीशन आ रही है अपनी फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। ही हैज फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 ऑफ इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई की सेक्शन पढ़ेंगे अपन 39। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कौन हूँ, रजिस्टर्ड पर्सन हूँ वाई, तो मेरे द्वारा सेक्शन 39 में इनवर्ड सप्लाई की रिटर्न भरनी जरूरी है। अगर मैंने रिटर्न भरी है तो ही मैं आईटीसी ले पाऊंगा, अदरवाइज नहीं ले पाऊंगा। तो ये देखो 4 कंडीशन हमें पूरी करनी पड़ेगी। 4 और इनडायरेक्ट बोले तो यहाँ पे 5 कंडीशन हो गई। 5 कंडीशन कौन कौन सी होगी, एक तो एलिजिबिलिटी वाली होगी कि एलिजिबल कौन रहेगा, रजिस्टर्ड पर्सन रहेगा, एंड रजिस्टर्ड पर्सन को आईटीसी नहीं मिलेगी। दूसरी कंडीशन कौन सी है कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, तीसरी कंडीशन आ गई कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसने एक्चुअल में गुड्स या सर्विस की रिसिप्ट होना जरूरी है। चौथी कंडीशन कौन सी आ गई, चौथी कंडीशन आ गई कि जो भी मैंने सप्लायर को टैक्स का पेमेंट किया वो एक्चुअल में गवर्नमेंट को पेड होना चाहिए, तभी मैं आईटीसी के लिए एलिजिबल रहूंगा। पांचवी कंडीशन कौन सी आ गई, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। मैंने अपनी जो सेक्शन 39 में मेरी इनवर्ड सप्लाई की जो भी रिटर्न रहेगी वो फुलफिल करनी जरूरी है। अगर वो रिटर्न मैंने टाइमली भरी है तो ही मैं आईटीसी ले पाऊंगा, अदरवाइज नहीं ले पाऊंगा। यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट है तो सेक्शन 16(1)(2) में।